संत ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या मत ये तो मेरे संत अनंत हैं, इसलिए सनातनी धर्म को कोई थोड़ी छोड़ेगा। हमारे सनातनी धर्म में तंत्र मंत्र सिद्धि रिद्धि जादू टोना साधन साधना हमारे सब भगवान बैठे हैं, सब भगवान के अंदर व्यापक हैं। मानव में ही तो भगवान का सब शब्द चल रहा है, सारी शक्ति मानव में है। पहले जब से चंद्रा स्वामी हुआ, एक बार अपनी तांत्रिक दिखाया, उसको सरकार पहुंचा जेल में डाल दिया, तब से हमारे साधु दबे पड़े रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष। आप देख रहे हैं जनता माइक। हमारी मौजूदगी है इसमें धर्म की नगरी, आध्यात्म की नगरी प्रयागराज में, जो है कुंभों का राजा। यहाँ पर सारे कुंभ 2025 में धर्म आध्यात्म का महासमागम होने वाला है और यहाँ पर देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं, ऐसी मान्यता है। तो हमारे साथ मिल गए हैं एक दिव्य संत महाराज। आज ही थोड़ा इनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जय हो। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो जमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, प्रयागराज महाराज की जय। प्रयागराज में बहुत अच्छा चल रहा है व्यवस्था, बहुत सुंदर, बहुत व्यवस्था चल रहा है सब संतों की सेवा के लिए। दूर दूर के जितने श्रद्धालु हैं, सनातनी धर्म को मानने वाले हैं, वो प्रयागराज में आवे, अपने जन्म को सुंदर बना लेवे, अमर कथा सुने, रासलीला देखें। ये कुंभ का क्या महत्व है जो 12 साल के बाद कुंभ लगता है? ये बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ तो शब्द ही अमृत के समान है। यहाँ तो कोई भजन करे या न करे, कान में सुनते सुनते, जैसे रोटी खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं, फिर भी सीताराम सीताराम जाप चलता ही रहता है। शब्द ही अमृत के समान। 4 कुंभ लगा है, चारों कुंभ में अमृत है। तो अमृत कहाँ है? शब्दों में अमृत है। वो शब्दों में साली अमृत का, जिसको जो तो भजन तपस्या करते हैं, उनको शब्दों में अमृत मिल जाता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं यहाँ पर स्नान करने से सारे पाप आपके कट जाते हैं। ऐसा सच में है कि आप सिर्फ ये भ्रांतियां हैं? नहीं, सत्य है। गंगा दर्शनी मुक्ति, गंगा पाप नाशनी। गंगा का दर्शन करने से मुक्ति हो जाता है और पाप विनाश हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारे संत हैं जो दर्शन करने से पाप विनाश हो जाते हैं। संत मिलन को जाइए तनु ममता अभिमान, जो जो पैग आगे उधरन कोटिन फलन समाए। संत का दर्शन करने से पाप विनाश हो जाते हैं। राजन, अच्छा महाराज जी, यहाँ पर ये मान्यता है कि लोग जो अब आते हैं स्नान करते हैं, कई लोग इसमें महीनों उपवास भी करते हैं। हाँ, 1 महीना कल्पवास करते हैं। कोई 7 साल करता है, कोई 5 साल करता है, कोई उसका क्या महत्व है? उसका क्या महत्व? बहुत बड़ा महत्व होता है। उनका जिंदा जो है वैकुंठ हो जाता है जिंदगी का। उनकी जिंदगी बड़े भागी मानुष तन पावा। मनुष्य का अवतार बार बार थोड़ी मिलेगा, बहुत दुर्लभ है। पूरे बहुत दुर्लभ है। देश विदेश से लोग यहाँ पर आते बहुत हैं। देश विदेश का, विश्व का लोग आते हैं प्रयागराज में। तीर्थों का राजा प्रयागराज, विश्व का लोग आते हैं। और इंडिया की बात नहीं करो, विश्व की बात करो। और विश्व के हमारे साधु भी पूरे विश्व में हैं, हमारे संत भी विश्व में, पूरे विश्व में है। ऐसा नहीं कि हमारे साधु विश्व में, ये इंडिया के साधु पूरे विश्व में छाए हुए। इंडिया के साधु पूरे विश्व में हैं। सब आश्रम हैं, सब खालसा है, सब जगत भगत हैं, सब भगवान की कृपा है। भगवान बने बैठे हैं पूरी दुनिया में। कुंभ का क्या महत्व है? कुंभ का बहुत बड़ा महत्व है राम जी। कुंभ को बहुत इतना बड़ा महत्व है कि 7 कुल खानदान तर जाते हैं जो तपस्या करते हैं कुंभ में। जो कुंभ में तपस्या करते हैं, 7 कुल खानदान उनके तर जाते हैं। अच्छा महाराज जी, आप कब साधु बने? अब तो ये सब छोड़ दो, ये सब तो जीवन का लीला छोड़ दो। हाँ, ये सब कितना दिन हो गया? मतलब अरे काफी समय बीत संन्यास गया। लिए हुए कितना दिन? काफी समय बीत गया, कितना बताऊं। विवाहित जीवन है कि ये सब भी सीताराम है जो है। नहीं, विवाह नहीं किया? हाँ, सीताराम। नहीं, हाँ, जीवन त्याग दिया। क्या ईश्वर से बढ़ के कौन चीज है? सबसे बड़ा ईश्वर ही, ईश्वर से ही सब कुछ है। अच्छा, इतनी ठंड में, रात को यहाँ बड़ी ठंड होती है, उस ठंड में आप देखते हैं ऐसे ही? हाँ, तो कोई टेंशन नहीं रहता, ईश्वर सब साथ देता। देखिए, शक्ति जो है ना, शक्ति कार्य करती है, दिखाई नहीं पड़ती। कार्य जरूर करती है, दिखाई नहीं पड़ती। शक्ति जो होती है ना, वो दिखाई नहीं पड़ती, कार्य करती है। जो ये पावन क्षेत्र है माँ गंगा का, यहाँ पर शक्ति बहुत उनकी सारी लग शक्तियाँ जाती हैं। है। गंगा महारानी के, प्रयागराज की सब संतों पे कृपा हो जाती है उनकी खुद की। और क्या कि सब जो तेरे संत आते हैं ना प्रयागराज, गंगा महारानी, जमुना महारानी, सरस्वती माता की सबके ऊपर कृपा हो जाती है संतों के। हनुमान जी बैठे बांध पे, उनकी कृपा हो जाती है संतों पे। प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहते हैं। तीर्थों का राजा प्रयागराज, पूरे विश्व का राजा। विश्व की बात करो, अब तो इस कलयुग के अंदर विश्व की बात करो। पहले थे तीर्थों का राजा प्रयागराज, अब तो विश्व की बात करो, विश्व में प्रयागराज है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कुछ संत ऐसे भी हैं जो
कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या मत है? ये तो मेरे संत अनंत हैं, इसलिए सनातनी धर्म को कोई थोड़ी छोड़ेगा। हमारे सनातनी धर्म में तंत्र मंत्र सिद्धि रिद्धि जादू टोना साधन साधना हमारे सब भगवान बैठे हैं, सब भगवान के अंदर व्यापक हैं। मानव में ही तो भगवान का शब्द चल रहा है, सारी शक्ति मानव में है। पहले जब से चंद्रा स्वामी हुआ, एक बार अपनी तांत्रिक दिखाया, उसको सरकार पहुंचा जेल में डाल दिया। तब से हमारे साधु दबे पड़े रहे, अपनी सिद्धि रिद्धि को चमत्कार दिखाया नहीं। अब तो भगवान की कृपा बनी है, सतयुग बन रहा है। अब तो सजू बन रहा है जी। वर्तमान सरकार से खुश है? वर्तमान सरकार, वर्तमान ही सत्य है। वर्तमान भविष्यकाल भूतकाल तीन काल, मनोज्ञान आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान तीन ज्ञान भी वर्तमान ही सत्य है। बाकी तो सब झूठा है, बाकी सब झूठा है। सत्य तो यही है, वर्तमान ही सत्य है, बाकी सब झूठा है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र में जो है हमारे तंत्र मंत्र है ना, हिंदू राष्ट्र में हमारे तंत्र मंत्र हैं, हमारी शक्तियां हैं हिंदू राष्ट्र में। और दूसरे में कोई शक्ति थोड़ी है। खान पान है और कपड़े का फैशन है और कुछ है नहीं, उसमें झमेला है। ठीक है, अब हमारे दर्शकों को चलते कोई एक संदेश देना चाहते हैं? क्या 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 संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना है कि पूरे विश्व के लोग हमारे प्रयागराज में आवे और यहाँ गंगा जमुना सरस्वती में गोता लगावे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो जय गंगा। जय हो गंगा।